हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार की राजधानी दर्शकों पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज है। गांधी मैदान से सीएम हाउस तक मार्च की तैयारी है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने फिलहाल रोका है, लेकिन सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे लगातार छात्र। पटना में भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। अपनी मांगों को लेकर छात्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मार्च को कई छात्र और युवा संगठनों का समर्थन मिला है। छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षा से जुड़े मुद्दे, परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव और लंबित नियुक्तियों को लेकर मार्ग यहां पर शामिल है। देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च डाक बंगला, तारामंडल और जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रस्तावित है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर देखिए, डाक बंगला से लेकर गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक की यहां पर ये जो यात्रा है ये प्रस्तावित है। ये यात्रा छात्रों का आंदोलन यात्रा, जहां छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ियां, जिस तरीके से वहां पर कथित नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रितेश मिश्रा मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रितेश, क्या हालात है पटना के? रितेश, क्योंकि देखिए पटना के छात्र तो खास तौर पर बगावत की जोर देते नजर आ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, और सही बात है, मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या फिलहाल खबर ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए कि छात्रों का जो ये आक्रोश है, ये जो आंदोलन है, ये बिल्कुल जायज है। आप सोचिए ना कि साल दर साल अगर पेपर लीक होगा, बीपीएससी में धांधली होगी, वो बीपीएससी जहां से अधिकारी बनकर निकलते हैं और बिहार के प्रशासन पोस्ट जाते हैं, वहां पर अगर दफ्तारों की नियुक्ति होगी और पैसे के दम पर अगर आप नौकरी लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि छात्र जो है वो उग्र होगा, वो प्रदर्शन करेगा। गरीब और मध्यम वर्ग के घर के बच्चे जो हैं वो बड़े सपने लेकर आते हैं पटना में और वो तैयारी करते हैं। मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई, एक बच्चे को महज 5,000 रुपए महीना मिलता है, उसमें वो प्रिपरेशन भी करता है, हॉस्टल का रेंट भी देता है और खाना भी बनाता है, खाना भी खाता है। तो 5,000 रुपए में पढ़ाई करना, सारा खर्च निकालना, साल से तैयारी कर रहे हैं और जब एग्जामिनेशन देने की बारी आती है कभी पेपर कभी फिर वो तैयारी करके जब सोचता है कि चलो पेपर लीक हो गया तो रिशेड्यूल हो गया, आगे तैयारी करके एग्जाम जब फिर एग्जाम देके जाता है तो पता चलता है कि नहीं, ये एग्जामिनेशन जो है आखिरी हो गई है, कैंसिल हो गई। फिर जब वो तैयारी करके ड्यूटी करता है उसके बाद पता चलता है कि तो रफ्तारों की एंट्री होगी और सीट जो है वो पहले ही हो गई और 25 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए में जो सरकारी नौकरी है वो रेवड़ी की तरह फट जाती है। आज छात्र क्या करें? उसके पास सीधे आंदोलन करने के को छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। पिछले 20-25 दिनों से ये सभी छात्र जो हैं वो धरना पर बैठे हुए थे। सरकार की तरफ से जब किसी ने नहीं सुनी, अंत में इन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, इन्होंने प्रदर्शन करने का फैसला लिया, इन्होंने राजभवन मार्च करने का फैसला लिया और राज्यपाल से मिलने के बाद पुलिस ने रोक दिया। लेकिन आज छात्र बेहद उग्र, और जब छात्र अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ता है तो चाहे आप मिलिट्री की फोर्स बुला लीजिए, आप पुलिस का पूरा कुनबा लगा दीजिए, आप पूरा शहर में बैरिकेडिंग कर दीजिए, कोई बैरिकेडिंग इन्हें नहीं रोकेगी, कोई मिलिट्री फोर्स इन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि ये छात्रों के हक हुकूक, उनसे इमोशन की लड़ाई है और इस इमोशन की लड़ाई में हम भी उनके साथ हैं। तो छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और वो आगे बढ़ गए हैं। राजभवन की पुलिस ने आगे छात्रों के हाथों में तख्तियां हैं, पर उनके सवाल बिल्कुल जायज कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार पेपर लीक। मुझे याद है कि 2022 में जहां पे बिहार को चलाने वाले अधिकारी निकलते हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो बीडीओ हो, अधिकारी हो, वो सब बीपीएससी के जरिए निकलते हैं, डीएसपी निकलते हैं। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर पेपर लीक गया था और पता क्या चला कि कुछ रफ्तार लोगों को फायदा पहुंचा के पेपर लीक की गई। 4 साल हुए को किसने लीक किया, कौन लोग उस पेपर को खरीद रहे थे, किसको फायदा मिल रहा था, आज तक के पब्लिक डोमेन में नहीं आया। जांच की रफ्तार पड़ गई, जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद आप देख इस बार यूपीएससी की जो परीक्षा थी वो मई महीने में निर्धारित थी, लेकिन देखिए कि एन परीक्षा से पहले
परीक्षा को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि नया जो शेड्यूल है अब अक्टूबर में आपको परीक्षा देने आना होगा। क्यों अक्टूबर में आना होगा, क्यों इसकी जानकारी नहीं दी गई? इसके अलावा पिछले साल भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो हर बार पेपर लीक हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ बात है कि छात्र उग्र होगा। तो रितेश देखिए, इसमें बिहार सरकार की भूमिका होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार को ये नजर आ रहा है कि छात्र वहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो छात्रों को आश्वासन दे कि आखिर उनके भविष्य को संवारने के लिए क्या कार्रवाई करेगी सरकार। और अगर कुछ आश्वासन नहीं देगी सरकार तो ऐसे ही बच्चे यूं सड़कों पर रहेंगे। रितेश, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक कम्युनिकेशन जो होता है वो नहीं है। हाँ। इसमें तो शिक्षा मंत्री को छात्रों के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेपर लीक के खिलाफ हम एक बड़े कानून ला रहे हैं, हम वो बड़े कानून ला रहे हैं, कानून आप ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पेपर जो क्या है वो जा रहा है और हकीकतों से इसलिए बाज नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पर जितने भी रसूखदार लोग हैं, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, वो बड़ा नेता हो, उसका आशीर्वाद प्राप्त है। और यही कारण है कि पेपर लीक पर पेपर लीक, पेपर लीक पर पेपर लीक, चाहे वो आपसे देख लीजिए ना, वो चाहे एक का पेपर लीक हो, वो हो या कोई भी एग्जामिनेशन, बगैर पेपर लीक अगर बंद हो जाए फिर वो बड़ी ही वो राहत की बात कही जा सकती है और वो बड़े भाग्यशाली कहे जाएंगे जो पेपर लीक बगैर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति है। और ये किसकी है? पेपर लीक को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर कोई भी संवेदनशील नहीं है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है अधिकारी। यही अधिकारी ऐसे ही आंदोलनों से उपज कर ये अधिकारी बने हुए हैं जो आज ये बने हुए हैं, डीएसपी बने हुए हैं, आज आईपीएस बनते हैं। ये नेता इन्हीं आंदोलन हैं। लेकिन आप चलिए रितेश, फिर कुछ अपडेट होगा आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा